So hey everyone, how are you all? I hope you all are good and preparing for your upcoming exam. सिलोजिज्म में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव क्विज सॉल्व करके दिखाऊंगा सिलॉक्स की कैसे आप जल्दी से जल्दी उसको बना सकते हो। और डायग्राम वेन डायग्राम से ही मैं समझाऊंगा और ड्रॉ भी करूंगा स्क्रीन पर आपके सामने, सॉल्व करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। देखते हैं इस क्विज में क्या क्वेश्चंस दिए हैं और किस तरह से उन्हें हम बना सकते हैं। नो कैरी इज़ मैरी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट, नो कैरी इज़ मैरी। चलो बना लेते हैं। कोई भी जो कैरी है वो मैरी नहीं होगी। नो कैरी इज़ मैरी, ओनली मैरी इज़ लैरी, मतलब सिर्फ मैरी के पास ही लैरी होगा और कई लैरी नहीं जाएगा। सम मैरी इज़ एरी, कुछ मैरी जो हैं वो एरी हैं। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम कैरी इज़ नॉट एरी, कुछ कैरी जो है वो एरी नहीं है, यानी कि ये वाले जो कैरी हैं ये एल लिखा है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ये एल है, सी नहीं है। सम कैरी इज़ नॉट एरी, कुछ कैरी जो है वो एरी नहीं है। देखो इनके बीच में हमको कोई रिलेशन नहीं दिया, ना कोई क्रॉस ना कोई राइट, कुछ भी नहीं दिया है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल कैरी इज़ एरी, सारे कैरी जो एरी है ऐसा हमें कहीं दिख भी नहीं रहा और हमें पता भी नहीं है, कोई क्रॉस भी नहीं दिया, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सम और ऑल यहाँ पर है, सम नॉट यहाँ पे दिया हुआ है और ऑल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आइदर और हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आइदर और, ओनली आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू शिप इज़ पायलट, कुछ सिर्फ फ्यू शिप ही जो है वो पायलट है, यानी कि पूरे नहीं हैं, लेकिन कुछ फ्यू जो है वो पायलट है, बाकी कुछ ऐसे हैं जो नहीं होंगे। नो पायलट इज़ ट्रेन, कोई भी पायलट जो है वो ट्रेन नहीं है। उसके बाद सम ट्रेन इज़ लोको, कुछ जो ट्रेन है वो लोको हैं। ठीक है, ऑल शिप बिंग पायलट इज़ अ पॉसिबिलिटी, सभी शिप पायलट हो सकती है क्या? नहीं नहीं, ये वाला जो पार्ट है इस पर क्रॉस बना हुआ है, ये उसमें नहीं जाएगी, तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑल लोको बिंग ट्रेन इज़ अ पॉसिबिलिटी, सभी लोको जो है वो ट्रेन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई क्रॉस इनके बीच में नहीं बना है। सेकंड कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू सी इज़ एफ, कुछ सिर्फ सी जो है वो एफ है, मतलब ओनली अ फ्यू यानी कि कुछ जो ऐसे हैं वो नहीं होंगे। ऑल जे इज़ एफ, सारे जो जे हैं वो एफ हैं, मतलब सारे जे एफ के अंदर आ जाएंगे। सम जे इज़ पी, सम जे इज़ पी को मेरे को थोड़ा सा बाहर भी लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता सारे पी एफ के अंदर है या नहीं। सम पी इज़ सी, कुछ और पी और सी के बारे में कोई रिलेशन हमें नहीं दिया, तो हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑल जे बीइंग सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सभी जो जे हैं वो सी हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। ऑल जे इज़ एफ, तो ये सारे जे यहाँ पे भी आ सकते हैं और सी के अंदर भी जा सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा पॉसिबिलिटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्यू टी आर वाई, कुछ जो टी है वो वाई है। अ फ्यू टी ओनली नहीं लिखा, अ फ्यू टी आर वाई ओनली नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कुछ को क्रॉस नहीं करेंगे। ईच वाई इज़ एच, यानी कि हर एक वाई जो है वो एच है, और कोई भी एच जो है वो वी नहीं है। क्या नहीं है? वी नहीं है। नो वाई इज़ वी, कोई भी वाई वी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब सारे वाई एच के अंदर आ चुके हैं तो कोई भी वाई वी कैसे होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नन वाई इज़ वी। अगला दिया है सम टी आर एच, कुछ टी जो एच है बिल्कुल दिख रहे हैं, कुछ टी अंदर है एच के, तो ये भी करेक्ट होगा। दोनों यहाँ पे करेक्ट है। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर बनाना, सिर्फ कुछ मैंगोज ही ऐसे हैं जो बनाना है। ठीक है, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर बनाना, मतलब कुछ ऐसे जो नहीं है। नो बनाना इज़ चेरी, कोई भी बनाना जो है वो चेरी नहीं है। मोस्टली चेरी आर पपाया, मोस्टली जो चेरी हैं वो पपाया हैं। सम मैंगोज आर नॉट पपाया, कुछ मैंगो जो है वो पपाया नहीं है। देखो मैंगो और पपाया के बीच में हमको कोई रिलेशन नहीं दिया, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल मैंगोज आर बनाना इज़ अ पॉसिबिलिटी, सभी मैंगो जो है बनाना हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको क्रॉस दिए हुए हैं, ये वाले उसके अंदर कभी नहीं जाएंगे, बी के अंदर यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2, नन नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, अगला देखते हैं। ओनली एथलीट्स आर गेम्स, यानी कि सिर्फ जो एथलीट्स हैं उनके पास ही गेम्स होंगे और किसी के पास गेम्स नहीं होंगे। मोस्टली एथलीट्स आर प्लेयर्स, बहुत सारे एथलीट्स जो है वो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स जो है वो ट्रॉफीज़ हैं। ठीक है, नो गेम इज़ ट्रॉफी, कोई भी गेम जो है ट्रॉफी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गेम सिर्फ ए के पास हो सकते हैं, ओनली यहाँ पे लगा हुआ है। सम प्लेयर्स आर गेम इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ प्लेयर जो है गेम हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि गेम जो है ए के अलावा किसी का नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 फॉलोज। अगला देखते हैं। एटलीस्ट सम ट्रेड्स आर गुड, कुछ ट्रेड्स जो हैं वो गुड होंगे। देखो एटलीस्ट का मतलब यहाँ पर सम ही होता है, सम ट्रेड्स आर गुड्स। नो गुड इज़ ओनियन, कुछ गुड, कोई भी गुड्स जो है वो ओनियन नहीं है। ऑल ओनियंस आर टमाटोज़, लेकिन सारे ओनियंस जो हैं वो टोमेटोज़ हैं। सम टमाटोज़ आर नॉट गुड, तो देखो ये वाले जो टोमेटो हैं
जो ऑनियन भी हैं वो गुड नहीं हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ टोमेटो भी गुड नहीं होंगे। ऑल ट्रेड्स आर ऑनियन इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे जो ट्रेड्स हैं वो ऑनियन के अंदर आ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये जो अंदर ट्रेड्स है जी के, वो तो बिल्कुल ऑनियन में नहीं आ पाएंगे क्योंकि ऑनियन और जी के बीच में क्रॉस है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू मंचेस किटकैट, कुछ मंच जो हैं सिर्फ वो किटकैट है, यानी कि कुछ ऐसी होंगी जो नहीं होंगी। ठीक है। ऑल किटकैट इज़ पर्क, सारी जो किटकैट है वो क्या है, पर्क है। सम पर्क इज़ इक्लेयर, कुछ जो पर्क हैं वो इक्लेयर है। ठीक है। सम मंच इज़ नॉट पर्क, कुछ मंच जो है वो पर्क नहीं होंगी, तो ऐसा हमें कहीं भी नहीं दिया। हाँ, ये वाली जो मंच है ना, ये पर्क नहीं होंगी। लेकिन एक बात बताओ, ये तो किटकैट से इनका रिलेशन दिया है, पर्क से तो कोई नहीं दिया, तो ये सारी पर्क में जा सकती है। मतलब पर्क को मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, क्या दिक्कत है? पर्क और एम के बीच में तो कुछ नहीं दिया है, तो इज़ नॉट पर्क, ये गलत हो जाएगा। हो सकती है भाई। ऑल क्लियर कैन बी किटकैट, ऑल क्लियर कैन बी किटकैट, तो ये जो सारी इक्लियर है ना, ये किटकैट हो सकती है, कि आराम से हो सकती है, इनके बीच में तो कोई क्रॉस दिया ही नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली यूनिट इज़ डिजिट, सिर्फ यूनिट के पास ही डिजिट है, इसको मैं पढ़ता हूँ हैज़, इसको मैं पढ़ता हूँ हैज़, तो ये हो जाता है ओनली यूनिट हैज़ डिजिट, सिर्फ यूनिट के पास डिजिट है। सॉरी पापा, ओनली यूनिट इज़ डिजिट, ओनली यूनिट हैज़ डिजिट। ठीक है। उसके बाद सम नंबर इज़ यूनिट, कुछ नंबर जो है वो यूनिट हैं। फिर मोस्टली नंबर इज़ अल्फ़ाबेट, बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट है। ठीक है। ऑल डिजिट कैन बी नंबर, सारे जो डिजिट है वो नंबर हो सकते हैं। देखो ऑनली लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। सम अल्फ़ाबेट कैन बी डिजिट, कुछ अल्फ़ाबेट जो है वो डिजिट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि ये सिर्फ यू के पास ही रहेगा, तो दोनों यहाँ पे गलत हो गए। नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोज। लास्ट जल्दी से बना देता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, कॉल आ गया है। फ्यू इनिशियल्स आर कवर्स, कुछ जो फ्यू इनिशियल्स हैं वो कवर्स हैं। मोस्टली कवर्स आर पेपर्स, बहुत सारे कवर्स जो है वो पेपर्स हैं। नो स्टील इज़ पेपर, कोई भी स्टील जो है वो पेपर नहीं है, यानी कि कोई भी स्टील का रेशो पेपर के साथ नहीं है। सम कवर्स आर नॉट स्टील, कुछ कवर्स जो है वो स्टील नहीं है, जैसे वो ये वाले जो कवर्स होंगे ना जो पी के अंदर हैं वो स्टील नहीं होंगे बिल्कुल भी, ये बिल्कुल करेक्ट है। सम इनिशियल्स आर पेपर्स, कुछ इनिशियल्स जो पेपर्स होंगे इनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया, यानी कि इसको हम कुछ नहीं बता सकते, ये वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ कंक्लूजन वन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ये मैंने पूरे आपके सामने 10 बना दिए हैं जितना जल्दी मुझसे हो सकता था, और टाइम भी अपने पास बच गया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। सबमिट कर देखते हैं क्या अपना स्कोर बना है, कोई क्वेश्चन अपना गलत तो नहीं हुआ है इसमें। तो ये सारे क्वेश्चंस अपने करेक्ट हैं, कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं हुआ है। तो इस तरह की आपके सिलॉक्स की प्रैक्टिस होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की। रिपीट मोड पे आप ये वीडियो देख लेना, सिलॉक्स आपका क्लियर हो जाएगा। यदि कुछ चीज़ें आपको डाउट लगती हैं तो वो इससे समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।